स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। दफा 370 से मुतालिक अर्जियों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में तीसरी समाअत शुरू। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजों की बेंच कर रही है समाअत। ये आईनी बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संवैधानिक पीठ है जो इस मामले की समाअत कर रही है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल जारी रखे हुए हैं अपनी दलीलें। To the Maharaja to accord, to accede to Pakistan on the grounds that he would have great freedom there in India. It was at this stage taking advantage of the isolation of the Kashmiris from the rest of the world that Pakistan imposed an economic blockade upon us with a view to starving us to submission. Attempts were made even to excite communal hatred, to disrupt our peaceful civic life. Even in the face of such provocations, the National Conference, I'm proud to say, took an objective and democratic stand. Instead, immediately on my release from imprisonment, I clarified the issue of a mass meeting in Srinagar. The first and fundamental issue before us was the establishment of a popular government. Our objective might be summarized: freedom first, then alone could free people decide the future association through accession. I also made it clear that the National Conference would consider this issue without prejudice to political friends. So leave that around, Mullahs. Then Mullahs, kindly come to the paragraph. The overwhelming pressure of this invasion brought about a total collapse of the armed forces of the state as well as its administrative machinery, leaving the complete... तो बहस में जो भी हमारे दलाइल हैं वो अच्छे तरीके से पेश किए जा रहे हैं और हम मुतमईन हैं कि जैसे भी पेशरफ्त हो रही है वो सही हो रही है। तो जो हमारे इसके बारे में मारूज़ात हैं, जो हमारे दलाइल हैं, उन दलाइल की सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। हमारा ये कहना है कि ये टेम्पररी प्रोविज़न नहीं है बल्कि परमानेंट प्रोविज़न है एक तारीखी पस मंज़र में। और फिर जो वादे किए गए, जो एक इंतहानी दी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, उनका हवाला दिया गया और कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई इस बारे से किसी और स्टेट में नहीं बनाई गई बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में इसीलिए बनाई गई थी। इसीलिए वो उसका जो प्रोविजन रखा गया था 370 में। तो ये सारे दलाइल पेश हो रहे हैं और हम मुतमईन हैं। एक जो दलील दी गई कि दस्तूर साज असेंबली जो जम्मू कश्मीर की थी उसकी सिफारिश के बगैर ये नहीं होना चाहिए था, ये दलाइल दिया गया। अब दस्तूर साज असेंबली की जो मुद्दत है वो खत्म हो चुकी है। जी, बात ये है ना, जो आईन में था, आईन में ये इख्तियार दिया गया था दस्तूर साज असेंबली को, जो स्टेट की थी, वो करती अपना जो भी फैसला करती। उसने फैसला किया हमारी नज़र में उसने फैसला किया नहीं जारी रखना चाहिए और इसकी जो हैसियत है 370 की, वो तो एक परमानेंट हैसियत होनी चाहिए। उसने तो फैसला किया और 370 ने ही उन्हीं को इख्तियार दिया था और उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। अभी 5 अगस्त का दिन गुजरा है, तमाम दलीलें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके जो अलाइज पार्टी की तरफ से दी गई कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, तरक्की हुई है। कैसी तब्दीलियां? अभी देखिए, पहले मुझे लगता है कि एक बिट्रेयल सेलिब्रेट नहीं होता है, वो उनके लिए भी ऐसी अफसोस की बात है जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि जैसे सबके हमारे लिए है। दूसरी बात यह है कि अगर ज़मीन पर कुछ होता तो फिर असेंबली इलेक्शन नहीं होते, फिर हमारे नौजवान क्यों होते हैं आगरे में, अम्बेडकर नगर में, हरियाणा में, बाकी जगह वो क्यों वो कैदबंद की ज़िंदगी गुजारते? क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो उन पर आयद किया जाता? क्यों मौलाना फारूक अभी 4 साल से वो नज़रबंद है घर में? ये सारी दलील, ये बातें सब इस बात की दलील है ना कि कोई नॉर्मल सी नहीं है, एक नॉर्मल सी का एक नैरेटिव बयानिया बनाया जा रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी के मामले की समाअत कर रही है। इसलिए इन जमातों पर सवालात उठाए जा रहे हैं जो सियासी बयानात तो दे रही हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं कर रही हैं। जम्मू के डोगरा रहनुमा और सेव स्टेटहुड के सदर सुनील डिम्पल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि अफसोस है कि गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में इनका कोई वकील नहीं है। हमारे साथ हैं सुनील डिम्पल जो जम्मू से हैं और मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं, आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जिस तरीके से अब समाज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जो 370 की तमाम पहलू हैं उनको सुन रहा है। कपिल सिब्बल साहब, तमाम वकला जो दूसरे वकला हैं वो तमाम अपनी दलीलें रख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? क्या वाकई 370 बहाल होने की कोई उम्मीद नजर आती है?
देखिए, जम्मू कश्मीर इस समय अपनी आइडेंटिटी, इतिहास, डेमोग्राफी को बचाने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जिन शर्तों के ऊपर हुआ था, हमारे महाराजा जी जम्मू कश्मीर रियासत को भारत का हिस्सा बना करके गए थे, उस इल्हाक की शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ करके उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को तोड़ दिया। फिर हमने ये जंग का ऐलान किया 5 अगस्त 2019 के बाद कि हम जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को इकट्ठा करेंगे और जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भी भारत का हिस्सा बनाएंगे और जो स्पेशल स्टेटस 370-35 से जो है उसे सब वापस लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जंग हमने सड़कों से, जम्मू कश्मीर की सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक भी ये गई। आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, तो हम इंसाफ की मांग करने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर से हम यहाँ पहुंचे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में हैं, कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट नहीं आई हैं, लेकिन लड़ाई तो सभी लड़ रही हैं। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, गुलाम नबी आजाद की तरफ से बयान आ रहे हैं, अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, और खुद एनसी तो यहाँ पर बाजाब्ता पिटिशनर है। देखिए, उसी बात का तो अफसोस हो रहा है हमें कि जम्मू कश्मीर में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के दावे करते हैं, तो सरकार बनाने के दावे करते हैं, लेकिन यहां पे आके तो इतिहास, हकीकत सारी सामने आ गई कि यहां पे किसी का भी, जिनके आपने नाम गिनवाए हैं, किसी का भी वकील यहां पे नहीं खड़ा हुआ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि कोई ऐसा अलायंस बन रहा है जिस जो तमाम पार्टियां इंसाफ हासिल करने के लिए 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आई हैं, वो अपना अलग एक अलायंस बना रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कांग्रेस, अगर हम ये कहें कि आज कांग्रेस जिसने पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, अगर वो प्राइम मिनिस्टर को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाया तो किसने बनाया? कांग्रेस ने। अगर जम्मू कश्मीर में ज्यादा सरकार रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस और पीडीपी की, और कांग्रेस और कई जमातों की रही, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सभी को धोखा किसने किया? कांग्रेस ने। इल्हाक की शर्तें किसने डाइल्यूट की? कांग्रेस ने। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेवार हैं जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए। मैं तो साफ बोलता हूं, हमने ऑल पार्टीज का गठबंधन जम्मू कश्मीर में बनाया था, जिसमें कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन सारे थे, लेकिन 370 के ऊपर वो शुआशात की बीमारी समझते थे और उसको अछूत समझते थे 370 को। लेकिन आज जब देखा वो हलवा तैयार है, खीर पक गई है, तो आपके पत्रकार बंधुओं को भी कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। अरे साहब, क्या आप कैसे दावेदार और हकदार हो सकते हैं, कांग्रेस वाले, पीडीपी वाले? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एसआईए ने कश्मीरी पंडित और रिटायर्ड जज आजाने नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए अवाम से मदद तलब की है। 3 दहाई कबल रिटायर्ड जज गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एसआईए ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हकायक या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि सामने आएं और केस की तहकीकात में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा जाएगा और इसके अलावा मुनासिब इनाम भी दिया जाएगा। 1989 में कश्मीर में जिनकी हत्या की गई नीलकंठ गंजू, उनका द्वारा जो केस खुला है वो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार से टिक्कालाल टपलू से उसके बाद कई लोगों की हत्याएं की गई थी, एक साजिश थी। 30 साल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ना ही इस पर किसी ने संज्ञान लिया। इसकी जांच के बाद निश्चय ही बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आएंगी कि किन लोगों ने साजिश लगातार की और एक कश्मीर में जो विस्थापन हुआ, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसकी भी सारी घटनाएं जब सामने आएंगी तो बहुत कुछ निकलने वाला है। तो उन लोगों को सजा होनी ही चाहिए जो जांच के बाद पता लगेगा। डोरा त्राल में 10वीं जमात के तालिब इल्म फुरकान शफी ने एक मुनफरिद ट्रैकिंग बैग तैयार किया है जो ट्रैकिंग करने वालों के लिए सोलर लाइट और चार्जिंग जैसी सहूलियात फराहम करता है। बैग मुफीद चीज़ों से लैस है और दूर दराज मकामात पर जाने वाले ट्रैकर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मज़कूरा तालिब इल्म ने अपने स्कूल का एक मॉडल भी बनाया है जिस पर इनकी हौसला अफजाई भी की गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फुरकान का कहना था कि इन्हें ये प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने अपने हौसले और मेहनत से दोनों को कम वक्त में मुकम्मल किया है।
इसको मैंने फेरोज साहब ने बहुत मेरी मदद पहले किया था। मैंने शुरू मतलब स्कूल से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं सर। 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं सर। पहले मैंने बनाया गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंदोरा की बिल्डिंग, कार्डबोर्ड से मैंने बनाया है सर। जो भी हम घर में फेंकते हैं वो कार्डबोर्ड सब कुछ होता है, मैंने उसी को रिसाइकिल किया, इसमें एडजस्ट किया है सर। सर दूसरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है सर मल्टीपर्पज़ ट्रैकिंग बैग सर। उसमें मैंने सर जो मटेरियल यूज़ किया है सर वो कपड़ा था, मतलब जो हम घर में फेंकते हैं, जो हमें बचता है कोई कपड़ा है वही मैंने यूज़ किया उसमें सर। मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं सर। अक्सर हम ट्रैकिंग पर जाते हैं, वहाँ पर लाइट की भी ज़रूरत होती है, फ़ोन चार्जिंग की भी ज़रूरत होती है सर। रेस्ट करने के लिए चेयर की भी ज़रूरत होती है सर। मैंने ये सब चीज़ें इसमें एडजस्ट की है सर, उस बैग में मैंने एडजस्ट की है सर। चार्ज होता है सर सोलर से, ये सर चार्ज होता है सोलर से। जो हम चलते चलते ये खुद ब खुद चार्ज होता है सर सोलर से। तो इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चा है। तो हमारे साइंस टीचर जो यहाँ फेरोज साहब है, इन्होंने इनको बूस्ट किया, इसके इस टैलेंट को इन्होंने उजागर किया। ये हिडन था, इसने इसको उजागर किया। तो ये मॉडल जो आपके सामने था, इसके आगे भी इसने बहुत से मॉडल बनाए हैं जो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। और आज का जो बैग जो आपने अभी देखा, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इनोवेटिव आइडिया है इसका। ये अपना आइडिया है, सिर्फ ये उजागर किया हमारे साइंस टीचर ने। तो मेरे ख्याल में अगर इस बच्चे को पीछे से थोड़ा धक्का दिया जाए, बूस्ट किया जाए, इसके हौसला अफजाई की जाए, तो आगे जाकर ये बहुत ही तरक्की करेगा। दफा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव, मैं हूं विशाल। त्राल के मंदूरा गांव से गवर्नमेंट हाई स्कूल तक की राबता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। इसकी वजह से स्कूली बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों का कहना है कि राबता सड़क की हालत काफी खस्ता हो गई है। मकामी सरपंच ने बताया है कि उन्होंने कई बार सड़क की तजदीद और मरम्मत के लिए इंतजामिया से मांग की थी, ताहम अभी तक इस मसले की तरफ कोई गौर नहीं किया गया। इन्होंने जल्द इकदाम उठाए जाने की इंतजामिया से मांग की है। इनके इर्द गिर्द झाड़ियाँ हैं, वो उनसे हमारी वर्दी को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमारे शूज़ फट जाते हैं। बारिश के दौरान जब हम यहाँ आते हैं तो बाहर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। कई दिनों से हमने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी, उसमें हमको आने जाने में दिक्कत हुई। हमारे पास जो व्हीकल दिया है मुंदरा वेलफेयर कमेटी ने, उसके भी जो टायर्स है वो भी, उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इस रोड को जल्दी मैग्डमाइज करें और जो इसके इर्द गिर्द जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ उनको साफ करें। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट ने अभी भी इस रोड को मैग्डमाइज नहीं किया है। हमें बहुत मुश्किलात आती है आने जाने में और हमारे शूज़ फट जाते हैं। हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हमें एक हफ्ते में 2-2 शूज़ लाने पड़ते हैं, लेकिन हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं उतना। हम गवर्नमेंट से अब यही गुजारिश करते हैं, हम अब तंग आ चुके हैं इस रोड को चलते चलते। अब हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि इसको मैग्डमाइज कीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट से हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि ये रोड जो है मुंदरा से लेकर यहाँ तक मैग्डमाइज किया जाए, इसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए, मगर कहते बहुत हैं, अमल में कोई नहीं है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, हमारी बात आगे बन जाओ कि हम इस रोड को जल्दी और जल्दी मैग्डमाइज किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को और यहाँ गाँव वाले आने जाने में सहूलियत। DDC मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट ने नाबार्ड की जानिब से पुलवामा में एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट का क़याम अमल में लाने पर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने कहा कि इससे पुलवामा में मेवा सनत को काफ़ी फ़रोग़ हासिल होगा। जावेद रहीम ने कहा कि इससे जहां मेवा काश्तकारों को फ़ायदा होगा, वहीं नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा होंगे। एक तो ये बेनिफिट्स है जो हमारा सी ग्रेड होगा एप्पल में, जो हमारे फ्रूट ग्लोस होगी कि उनको लोकल लेवल में ही उसको मार्केट मिलेगा। दूसरा जो हमारा होगा कि लोकल लेवल पे यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग होगा, एप्पल प्रोसेसिंग होगा कि जो इसमें जूस या चिप्स या कहीं और कुछ वैराइटीज़ जो उसमें बनेंगे, यो भी होगा। तीसरा एक है कि उसमें जो लोकल इकानमी होगा वो उससे बेहतर होगा। और इसमें जो चौथा एक और होगा, जो लोकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा उनके लिए भी एक अच्छा होगा कि उनको एक एम्प्लॉयमेंट, एक रोज़गार मिलेगा। मुझे लगता है ऐसे हमें एक नहीं बल्कि हमें कहीं और ऐसे करने चाहिए, ताकि जो हम लोकल लेवल पे जो हमारा जो लोकल इकानमी हो वो और बेहतर हो जाए। और साथ ही आपको ये बताएं कि
भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के भलीसा रेंज में ममनुआ पोर्टेबल चेन आर मैकेनिकल कटर के इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की इत्तलात के बाद डीएफओ चंद्रशेखर और टीम ने रेंज ऑफिस गंदोह के कांसू इलाके में कटर जब्त कर लिए हैं। डीएफओ भद्रवाह के मुताबिक जो डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स डोडा का चार्ज भी रखते हैं, उन्होंने कहा कि इन्हें इत्तलात मौसूल हो रही है कि कुछ लकड़ी के स्मगलर ममनुआ मैकेनिकल कटर का इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर गैर कानूनी कटाई कर रहे हैं। हालांकि टीम स्मगलरों का पीछा करती है। डीएफओ भद्रवाह ने कहा है कि जंगलात की टीम ऑपरेशन के दौरान बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी मुहिम मैकेनिकल कटर्स और स्मगलर्स के खिलाफ कंटिन्यूस चल रही है। आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जिस लेवल का एक गुंडागर्दी थी जंगल में, वो ख़त्म हो चुकी है। कहीं न कहीं अभी भी छुट-पुट घटनाएँ हैं वो जंगल में होती रहती है। उसमें हमारी टीम जो है विज़िट करती है, आइडेंटिफाई करती है, उनके खिलाफ जो है एक्शन किए जाते हैं। तो ये जो कशमकश है ये जारी है और इसमें बेसिकली मैं अपने सभी जो टीम है मेरी यहाँ पे उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। शादीपुरा सोनावारी में एक तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली का एहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा की जानिब से किया गया था। इसमें इलाके के मुतअद्दिद स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा की सरबराही में मुनक्किदा रैली हायर सेकेंडरी से शुरू हुई और श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पर होते हुए मिडिल स्कूल शादीपुरा पाइन में अख्ताम पजीर हुई। स्कूली बच्चों के अलावा असातिज़ा और समेत मकामी लोगों ने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने तिरंगा रैली निकाली हायर सेकेंडरी शादीपुरा से मिडिल स्कूल शादीपुरा पाइन तक, जिसमें हमारे तमाम एफिलिएटेड स्कूल ने जो इस स्कूल से मुंसलिक हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस तिरंगा रैली को दिल से कामयाब बनाया। मैं सब स्टाफ मेंबर्स और सब स्टूडेंट्स का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। लद्दाख में एचएसएस सुनको में टीएलएम मेले का दूसरा मरहला मुनक्किद हुआ। जोनल एजुकेशन दफ्तर सुनको ने NIPUN के तहत इसका इनेकाद किया। 25 के करीब मिडिल और प्राइमरी स्कूलों ने अपने टीएलएम पेश किए थे। ZEO सुनको मोहम्मद हादी ने शुरका की सताइश की। टीएलएम मेला जो है ये एक बहुत ही एजुकेशनल और लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं इसमें ख़ासकर प्राइमरी क्लास तक के, तो FLN में इसमें कम से कम 3rd प्राइमरी तक आते हैं, तो उन बच्चों को ज़्यादातर या खेल में या खिलौनों के साथ या आप कुछ कारकर्दगी के ज़रिए उनको जितना पढ़ाया जाता है उतना ही वो लोग इसका फ़ायदा लेते हैं। तो इस TLM में ख़ासकर जो यहाँ पर पार्टिसिपेट थे हमारे बहुत से स्कूल्स, तो उन्होंने बहुत अच्छे TLM बनाए थे। तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि कम से कम बाकी स्कूल्स और यहाँ पर बहुत से बच्चे थे, इन्होंने भी इस मेले को देख लिया। बहुत अच्छा सा एक यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज हुआ। शायद ये क्लस्टर लेवल से मतलब यहाँ से स्कूल्स पार्टिसिपेट किए थे। इससे पहले इनका जो पे हेड सेंटर है जहाँ पे, वहाँ से इनको सेलेक्ट करके शायद हर पे सेंटर से 2-2 स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो एक बहुत अच्छा सा ये मेला देखने को मिला। हर टीचर ने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैथमेटिक्स को लेके, यानी जो बेसिक लर्निंग स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अच्छे TLMs यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किए। तो ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। गोल सब डिवीजन के नियाबत गंडी धर्म इलाके की 4 पंचायतों में तालीमी निज़ाम इंतहाई अबतर हो चुका है। सरकारी स्कूलों का अच्छा ढांचा मौजूद होने के बावजूद खित्ते में मायार तालीम को तरक्की देने के लिए किसी किस्म की कोशिश नहीं की गई है। इन स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई हैं। हाई, मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में अमले की शदीद कमी है। गंडी धर्म के स्कूल खस्ता हाल हो चुके हैं। नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। गंडी धर्म में अफसोस की बात यह है कि शोबा तालीम की बहाली के लिए किसी किस्म की कोशिश नहीं हुई है। आज हमने ये प्रोटेस्ट धार्म मरकज़ में रखा था, सिर्फ इसलिए एजुकेशन सेक्टर के मुताबिक रखा था। हमें यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें यहाँ हेडमास्टर कंटिन्यू नहीं बैठता है, सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन बैठता है। उसके बाद
उसको दूसरे स्कूल का चार्ज दिया गया। और उसके बाद हमें यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है, हमारे पास यहाँ कंप्यूटर पड़े हुए हैं, हमारे पास कंप्यूटर टीचर कोई नहीं है, क्योंकि आज डिजिटल दौर है। इस डिजिटल दौर में कम से कम बच्चे को कंप्यूटर करना होना ज़रूरी, बहुत लाजमी है। हमारी CO साहब से मोज़बाना गुजारिश है, DC साहब से मोज़बाना गुजारिश है, LG साहब से मोज़बाना रिक्वेस्ट करते हैं हम कि कम से कम हमें यहाँ पे एक टीचर दिया जाए जो हमारे बच्चों को कंप्यूटर कराए। हैला, बिमदासा, गगरसुल्ला, गागरा, गुई, जहाँ भी पूरे बुंडी दाड़म में जितने भी सुरंडी एरिया में के स्कूल है, वो हर स्कूल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ स्टाफ की प्रॉब्लम है, बिल्डिंगों की प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जाते हैं, रोना आता है जब हम अंदर देखते हैं, वो खाली उनके लिए टाट भी नहीं गवर्नमेंट को बनता है। डेस्क की बात ही नहीं, कहीं कहीं डेस्क हो सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि डेस्क नहीं होंगे, वहाँ कहीं डेस्क भी होंगे, लेकिन कहीं ऐसी जगह है हम सुबह बच्चे को वर्दी धो के देते हैं, दूसरे दिन फिर धोनी पड़ती है। हमारे स्कूल वार्ड नंबर 3 में एक टीचर, मैथ टीचर और जो सब्जेक्ट टीचर गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, उसको यहाँ से उठाकर ऊपर गूल या किसी दूसरे स्कूल में अटैचमेंट का कोई आर्डर नहीं, कोई नहीं है। CO साहब और ZU साहब अपनी तानाशाही हमारे दाड़म पर चलाते हैं। इसीलिए हम एहतजाज, हमें मजबूर न किया जाए कि हम रोडों पे आके अपने ब्लॉक का नुकसान करें, और क्योंकि जब इंसान तैश में आ जाता है तो वो हर चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। 500 बच्चों को 5 टीचर क्या पढ़ाएंगे? हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि तो LG साहब से और DC, खासकर DC रामन और CS रामन साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी ध्यान दे, वो यहाँ पर दौरा करे और हमारे स्टाफ की कमी है उसको पूरा। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।